हेलो बच्चों, मैं मोहित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका क्लास 12 फिजिक्स का पेपर जल्दी आने वाला है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, जो कि पिछले 10 सालों में काफी बार पूछे गई हैं। चलो आइए शुरू करते हैं जल्दी से। तो बेटा, उससे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो रोड मैप है, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 2026 के लिए, वो क्या है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आपकी कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी है वो कितने नंबर की आएगी, 25 नंबर की आएगी। इस वीडियो में आज हमारा कंसंट्रेशन उन्हीं नंबर के ऊपर रहेगा। और अगर इससे अलग बात करें तो जो आपके न्यूमेरिकल्स है वो कितने नंबर के आएंगे, 35 मार्क्स के आएंगे। जो आपकी डायरेक्ट डेरिवेशंस है वो कितने नंबर की आएंगी, 10 नंबर की आएंगी। चलिए जल्दी शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर में बात करें, सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कुलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म। कुलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, ये अक्सर बहुत ज्यादा पूछा गया है बेटा, है ना। और अगर बात करें फर्स्ट और सेकंड जो डेफिनेशन है, ये कौन से चैप्टर की है, तो सर ये चैप्टर फर्स्ट की डेफिनेशन है। वहीं अगर चैप्टर सेकंड से बात करी जाए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस चैप्टर सेकंड का है। चैप्टर थर्ड की बात करी जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ। अच्छा, किरचॉफ लॉ से मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। जो हमारा केसीएल लॉ है, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ रूल है, वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस है, किस प्रिंसिपल पे बेस है बेटा, वो आपको क्या बताना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, चलो उस आगे डेफिनेशन के बारे में बात करें तो चैप्टर 4 से हमारी बायोट-सेवर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहीं अगर उससे आगे चले तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, जो आपका इस बार में जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज करा था ना, उसमें भी डायरेक्ट डेफिनेशन दी गई है 1 एम्पियर की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर बात करें गैल्वेनोमीटर, उससे अगला क्या है, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर में मैं आपको बताऊं बेटा, इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का कैसे, इसके कन्वर्जन के बारे में भी आ सकता है। दूसरा डायरेक्ट इसके फंक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है। उसके बारे में बात करें चैप्टर 5 से हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा, फेरो और डाई काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको पैरा, फेरो, डाई के एग्जांपल जरूर याद कर लेने हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी याद कर लेनी है। फिर उसके बाद में चैप्टर 6 के बारे में बात करें तो फैराडेज लॉ और लेंज लॉ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अक्सर पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपके उसमें आएगा। फिर अगर अगली डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि जो आपका एल और एम वाला कांसेप्ट है ना, एल और एम वाला कांसेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसके बाद में बात करें तो ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसमें बेटा 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं, 5 नंबर के। और इसमें एक और याद रख लेना बात, इसमें जो एनर्जी लॉसेस के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि जो ट्रांसफॉर्मर के एनर्जी लॉसेस होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद में बात करें चैप्टर 8 से डिस्प्लेसमेंट करंट, सबने पढ़ रखा होगा। उसके बाद में रे ऑप्टिक्स से बात करें तो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ना आए टीआईआर, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ऑप्टिकल फाइबर, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो अच्छे से कर लेना। फिर दूसरा यहाँ पे अगला रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से डायग्राम माइक्रोस्कोप का या टेलीस्कोप का। माइक्रोस्कोप में आपसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछ सकता है या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप पूछ सकता है। टेलीस्कोप में भी आपसे कैसिग्रेन और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, किस कोई भी आ सकता है। फिर उससे आगे बात करें तो हाइगेन्स प्रिंसिपल, वेव थ्योरी में से, वेव ऑप्टिक्स में से हाइगेन्स प्रिंसिपल और वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है भाई, ध्यान रख लेना, वेव फ्रंट। फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम वेव थ्योरी, जो कि आप प्रूफ करोगे ना हाइगेन्स प्रिंसिपल से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर इंटेंसिटी ग्राफ, ये वाला जो आपने पढ़ा होगा इंटेंसिटी वाला ग्राफ। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला यहाँ पे बात करें व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर में से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फिर अगला वेव थ्योरी फेल क्यों हुई थी, है ना, वेव थ्योरी फेल क्यों हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फिर आगे चले तो हम डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, ये डी ब्रोगली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपका जो फॉर्मूला है L = NH/2π, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें तो न्यूक्लियर डेंसिटी आप सब जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी एटम से क्या रहती है, सिमिलर रहती है। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ लेना। फिर अगली आपकी डेफिनेशन चलते हैं 24 नंबर की, एनर्जी बैंड डायग्राम, चाहे मेटल के लिए आ जाए, सेमीकंडक्टर के लिए आ जाए या फिर नॉन मेटल के लिए आ जाए। फिर इससे आगे चलते हैं हम व्हाट इज डोपिंग। तो ये थी टॉप 25 डेफिनेशंस और मेरी तरफ से आपके लिए बोनस। बोनस में बेटा आपको मेन फीचर्स इन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन की, जब पीएन जंक्शन बनता है ना, पी और एन एक साथ कंबाइन होते हैं तो उनके मेन फीचर्स क्या होते हैं ना, 3 फीचर्स से ध्यान रख लेना। फिर पीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस के लिए और रिवर्स बायस के लिए। फिर इसके बाद डायग्राम हाफ वेव और फुल वेव, मुझे कमेंट में जल्दी करके बताओ कि भैया हाफ वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फुल वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। हाफ वेव में
एक डायोड यूज होगा या फिर फुल वेव में 2 डायोड यूज होंगे, ये सब मुझे बताना है ना। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या होता है, पी टाइप और एन टाइप, इन सब डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से कर लेना। और इनको ये नहीं है कि इनके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे ना उनको भी अच्छे से बेटा प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। चलो बेटा थैंक यू। और टेलीग्राम चैनल हमारा ये है मोहित लर्निंग हब के नाम से, इसमें आपको आपके नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में किस टॉपिक पे बनाऊं ये सब आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।